उस वक्त ब्लड लेते ही मैं बेहोश हो गया एंड बेहोश होके गिर गया। वो उसने एपिपेन निकाला और एपिपेन मारने लगा मुझे, ठीक। तो ये कहानी कुछ 3 बार हुई और मैंने अपने नेबर्स को अपने बच्चे दिए, which was the first time मैंने इस तरीके से किया, और रात का वक्त था, बहुत डर भी लग रहा था। हाय, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपनी वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड दैट इज़ आवर एक्सपीरियंस टू एमरजेंसी इन अ हॉस्पिटल इन कैनेडा। तो ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, ये एक्सपीरियंस अहमद का है, और हमें बहुत रिसेंटली ही तकरीबन 2 वीक्स बैक हमने ये एक्सपीरियंस किया, और काफ़ी इवेंटफुल एक्सपीरियंस था इन टोटल। सो वो उसकी डिटेल्स अहमद देंगे। मैं रात के 12 बजे मैं जा रही थी अहमद को भी देखने, तो बहुत सारी चीज़ें हुई और अहमद उसकी डिटेल बताएंगे और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, हर बंदे का एक्सपीरियंस विद कनेडियन सिस्टम, स्पेशली हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सिस्टम, इट डिफर्स। किसी का बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा है। जनरली जो सुनने में आता है कि इट्स overall a very bad experience healthcare wise in Canada, so we are going to tell you our story and our experience. So now Ahmed is going to be on the main stage और वो अपना experience बताएंगे। तो बात दरअसल ये कि कनाडा में जो कनाडा इज नोटोरियस अपने वेट टाइम्स की वजह से, बाकी इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। काफ़ी लोगों को अच्छा हेल्थ केयर भी मिल जाता है, काफ़ी लोगों को इश्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन वेट टाइम्स जो है वो एक कंसिस्टेंट फैक्टर है। आप किसी से भी अगर आप पूछेंगे कनाडा में, तो मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। हमारा एक्सपीरियंस हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा का, उसमें आप अभी ये मैं पर्टिकुलरली इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, इसमें मल्टीपल और चीज़ें आ जाती हैं, वॉक इन क्लिनिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पर्टिकुलरली मैं बात करना चाह रहा हूँ इमरजेंसी। अगर आपको कोई अचानक से प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा लोगों की टांगें टूट जाती हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, हाथ टूट जाए, कोई इस तरह की इमरजेंसी हो जाए, तो दैट उनके साथ क्या होगा, उनका क्या एक्सपीरियंस होगा, या मेरा एक्सपीरियंस क्या था, विच वॉज अ बिट सिमिलर। बट किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए, मतलब टांगे टूटना इज अ वेरी एक्सट्रीम, लेकिन हार्ट अटैक असल में जो मेरा वेट टाइम था वो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू पीपल जिन्होंने अपनी टांगे तोड़ी हैं लिटरली, क्योंकि मेरे साथ वो लोग भी मौजूद थे, इसलिए मैंने वो मिसाल भी दी। एंड आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका फ्रैक्चर हो गया था, जिनका इश्यूज इस तरह हो गए थे, और एंड दे वेटेड मोर देन मी। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मैं घर में बैठा हुआ था, मैं नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ फ्राइडेज को, तो उसके बाद नॉर्मली आपको मसल पेन रहता है थोड़ा बहुत आपका हाथ में, पैर में, तो उस दिन थोड़ा बहुत चेस्ट पेन हल्का सा हो रहा था, एंड आई थॉट के मसल पेन है, तो उस हिसाब से मैं अपना काम कर रहा था। एंड चूंकि ये एप्पल वॉच अभी पहनता हूँ जिसमें अभी चीज़ें मुख्तलिफ आ गई हैं, तो एप्पल वॉच ने मुझे एरर दिया कि यार आपका जो है ना दिल धक धक जो है ना थोड़ा सा सही कर नहीं रहा है, कोई उसमें कुछ इशू आ रहा है आपके दिल के धक धक में। उसमें उन्होंने कहा जी आपका अनइवन हार्ट बीट है, तो आप यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। मुझे नोटिफिकेशन आया, मैं नीचे आया, मैंने कश्माला से पूछा, मैंने कहा यार ये कह रहा है कि भाई मेरा दिल धक धक सही नहीं कर रहा है, तो क्या करूं? उसने कहा यार जाओ जल्दी जाके हॉस्पिटल चले जाओ, दिखा आओ इमरजेंसी में। अब माय फादर इज ऑल्सो अ डॉक्टर, मैंने अपने फादर से भी पूछा, उन्होंने कहा यार ये चीज़ ज़रूरी है, यू शुड नॉट टेक दिस लाइटली, और आप चले जाओ हॉस्पिटल। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। एंड हॉस्पिटल यहाँ से हार्डली इट्स लेस देन 4 मिनट्स ड्राइव, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ड्राइव की, मैं चला गया। तो एंड हॉस्पिटल में मैं इमरजेंसी में चला गया। मैंने उनको बताया कि ऐसा इस तरह मुझे अनइवन हार्ट बीट आई है, एंड मुझे थोड़ा बहुत चेस्ट पेन भी हो रहा है, और तो क्या करें? उन्होंने कहा ओके आप वेट करें, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने कहा ओके मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट में बड़ी स्पीड से प्रोसीजर हुआ, और मैं वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि यार 2 मिनट में उसने मेरा पूरा हेल्थ कार्ड लिया, एंड उसमें मेरी सारे फॉर्म्स फिल किए। थोड़ी देर बाद मेरा ब्लड प्रेशर लेना स्टार्ट कर दिया, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, वेट हो गया, सारी वो चीज़ें उन्होंने इससे लेना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ये इतनी जल्दी प्रोसीजर, एम ही लोग कहते हैं यार वेट टाइम है, वेट टाइम है, मेरा तो 2 मिनट में उन्होंने सारा काम स्टार्ट कर दिया।
असल में वेटिंग रूम्स जो है 2 हैं इधर, जो स्पेशली मैं अगर मिल्टन के हॉस्पिटल की बात करूं तो 2 एक बाहर वेटिंग रूम है, एक अंदर वेटिंग रूम है। ये मुझे नहीं पता था। मुझे जब उन्होंने कहा ना आप अंदर चले जाए, मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया, लेकिन वो अंदर मुझे वेटिंग रूम में जाने का कह रहा था। अब मैं अंदर वेटिंग रूम में गया एंड देन वेट स्टार्ट हो गया। वो जो दिल की धक धक मैं लेके आया था, वो 6 घंटे तक मैं उधर ही बैठा रहा। अब बीच में उन्होंने मुझे बुलाया ईसीजी के लिए, एक बार के ईसीजी ले लें, फिर उसके बाद उन्होंने ब्लड ले लिया, आई थिंक ब्लड एंजाइम्स वगैरह चेक करते हैं जो भी उस हिसाब से, एंड फिर वहां वेट होता रहा। 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए और उसी कुर्सी पे बैठा रहा। मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा था, एक बंदा इस तरह करके टांग लेके आया हुआ है, ठीक है, और टांग भी दिखा दे। कुछ नहीं यार, सच में वो इस तरह करके टांग लेके आया, उसकी टांग में दर्द तो था ही, वो मुझे बता रहा था कि अब उसकी कमर में दर्द स्टार्ट हो गया क्योंकि 6-7 घंटे हो गए उसको बैठे हुए। अब यार मैं इस बात पे हैरान हो रहा था कि यार मैं तो चलो ठीक है, मुझे तो गड़ी ने कहा, असल में मैं दिल को पकड़ के नहीं आया, असल में आया होता दिल को पकड़ के 6-7 घंटे में तो मेरा त्राण निकल जाता। तो सिस्टम ये है कि यार मतलब मैं यही हैरान होता रहा। और बहुत असल में आप जब लोगों को देखते हो, मैं एक बेटर हालत में था, मेरे से बहुत बुरी हालत में लोग थे एंड दे वर वेटिंग मोर देन मी। मैं वही बता रहा हूँ, जैसा मैंने कहा ना, टांग टूटी हुई, आपका हाथ टूटा हुआ, वो लोग उधर वेट किए जा रहे थे। एंड बिकॉज बट आई हैव हर्ड ये ओवरबर्डन है इनके पास, ये दे आर शॉर्ट स्टाफ, लेकिन दिस इज समथिंग जो मुझे इन फ्यूचर भी थोड़ा बहुत इस चीज से डर लगता है कि यार कैसे आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा जब ख़राब हो, कोई आपको पेन हो, तो उससे पहले आपको मतलब इतना वेट करना पड़े, तो वो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका कितना ज़्यादा होता है। आप पहले ही एक तकलीफ में होते हो। तो इस तरह काफ़ी लोग थे जो बहुत ज़्यादा पेन में थे। तकरीबन तो 6-7 घंटे इस तरह हो गए। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा जी आपकी जो ईसीजी है ना वो बढ़िया फिट लगी है, आपका दिल बहुत अच्छा धक धक कर रहा है, मजे की जो है ना उसमें रिदम है, मजे हैं। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देख के जाओ बस। तो आप आराम से बस याची करें, आप बस वैसे ही आ गए तो आप वापस चले जाएं। अब ये 7 घंटे बाद वो आई गेस 5 मिनट का या 4 मिनट का मैक्सिमम था, उसमें ईसीजी हो चुकी थी, वो देख ली उसने, और वो 4 मिनट का देख के उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। बस उसने ये किया कि आगे कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया फॉर स्ट्रेस इको टेस्ट, जो कि आप की हार्ट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं नॉर्मली भगा के और इस तरह अल्ट्रासाउंड करके। तो दैट इज समथिंग जो उसके बाद हुआ। बट ये हमारा इमरजेंसी का एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं वापस आ गया। रुको जरा, सब्र करो। बस ये सारी कहानी हुई कि यार पूरा दिन जाया हुआ, 6-7 घंटे का वेटिंग टाइम और सारी चीजें। बट फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अभी चलो कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर हो गया, थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाएंगे, बंदा चलो इतने अरसे बाद वो चेकअप वैसे ही करा लेता है, तो समझो वही करा लिया। तो अपने आप को मैं तसल्ली दे रहा था। तो 1-2 दिन बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं उधर गया स्ट्रेस इको करने के लिए, उधर उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। अब वहां जाके ट्विस्ट आता है स्टोरी। हाँ, यहाँ ट्विस्ट आता है। कहानी ये कि मैं बड़ा फिट फाट जबरदस्त किस्म का बंदा, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन उन्होंने अभी टेस्ट तो करने थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम ना आपको डेफिनेटली कंट्रास्ट एक इंजेक्शन होता है जो लगाते हैं, जिससे आप अल्ट्रासाउंड में जरा क्लियरली डॉक्टर्स देख सकते हैं, तो वो उन्होंने कहा हम लगाते हैं आपको ताकि हम क्लियरली देख सके। मैंने कहा लगाए, मजे है, बस सही है, जबरदस्त। उन्होंने लगा दिया। अब जब उन्होंने लगा दिया, वहां जो है 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा सांस बंद हो गया। मारो मुझे, मुझे मारो। मेरे चेस्ट में जो है चेस्ट वो मतलब बंद हो गई और मुझसे सांस ना लिया जाए। अच्छा, जब मैं लेटा, मैंने उससे नर्स से पूछा, मैंने कहा यार ये नॉर्मल है ना, ये जो इस तरह थोड़ा सांस का इशू आ रहा है, क्योंकि उसने मुझे कहा था यार, मैंने कहा इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वैसे मैंने शुगर लगाया, निकलेगा किस तरह ये? तो उसने कहा यार ये बबल्स होते हैं, बस सांस से निकल जाएगा। मैंने कहा यार बबल्स ही निकल रहे होंगे गले में यार। उसने कहा ये तो नॉर्मल नहीं है, सीधा बैठा, सांस बंद।
उधर से वो जो नर्स है वो खुद शॉक में चली गई, वो पीछे हो गई। शुक्र है वो सीनियर एक नर्स थी, वो तेजी से उसने आके वाइटल्स वाइटल्स लगाए, उसने कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, वो भागता हुआ आए। ठीक है, अब यहाँ एक बड़े मजे की कहानी चली। वो उसने एपीपेन निकाला और एपीपेन मारने लगा मुझे। ठीक है, अभी जैसे वो एपीपेन मारने लगा मैं कहूँ डर लगता है यार, जो इस तरह करके आ रहा हो कोई बंदा तो डर ही लगता है। वो से रुक गया, फिर उसने कहा मैंने कहा तो ये कहानी कोई 3 बार हुई और फिर जब फाइनल लगाने लगा मैंने कहा इट्स गेटिंग बेटर। तो वो क्योंकि सांस थोड़ा बहुत बहाल हो गया था इतनी देर में, आई थिंक 2 मिनट का ही ये सिर्फ हुआ, जो पूरा टैकीकार्डिया किसको कहते हैं कि हार्ट शॉक में चले जाना, हार्ट बीट 130 क्रॉस कर गई। तो वो सारी कहानी हुई एंड फिर उन्होंने कहा कि यार आप जो है, फिर उधर उन्होंने रखा मुझे, उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार कशमाला को आप बुलाएं और वो पिक करे आपको। तो कशमाला आ गई और मैंने कशमाला को उसी वक्त कहा कशमाला इनको मत बताना कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है वरना ये निकलने नहीं देंगे यहाँ से। ऐसी बात नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है कनाडा का, तो मैं ऑफिशियली चला नहीं सकती हूँ। तो वो चीज़ फिर हमने वो नहीं डिस्क्लोज की थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने भी, जब मैं आई, क्योंकि तकरीबन 15-20 मिनट लेट थी, वो इस वजह से क्योंकि तकरीबन इतनी ही वॉक बनती है हमारे घर से जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, और उस टाइम पैसे बचाने के लिए मैं ऊबर नहीं किया। और अहमद ने कहा था ऊबर कर लेना, मैंने अहमद से पूछा कि इमरजेंसी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, उसने कहा नहीं बस डॉक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो अब मेरे जहन में ये चीज़ नहीं थी, ही डिडंट वांटेड टू स्केयर मी, तो अहमद ने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। तो मैंने पैसे बचा लिए और मैं वॉक करते हुए आ गई। फिर उसके बाद जब मैं पहुंची तो ये एक सिलसिला मैंने देखा, मैंने कहा ये मुझे आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये चीज़ बतानी चाहिए, मेरी इस तरह नहीं होता है कि आप मुझे नहीं बता रहे हो। और फिर मैं वो उस सर्कमस्टांसेस को सोच के मैं अपने डिसीजंस ले रही हूँ और मैं पैदल आ रही हूँ, वरना मैं ऑब्वियसली ऊबर करती या कुछ भी करती। खैर वो सारी सिचुएशन हुई और उसमें क्योंकि मेरा भी कनेडियन लाइसेंस नहीं आया है ड्राइविंग का, सो हमने उनको ये नहीं बताया था कि आई कांट ड्राइव, क्योंकि वो अहमद को उस तरीके से नहीं जाने दे रहे थे। बट इट्स लिटरली लाइक अ बाय कार, आई वुड से इट टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स, बिल्कुल साथ है। बस वॉक करें तो आपको तकरीबन 20-25 मिनट लग जाता है। और क्योंकि मैं थोड़ी स्लो वॉक करूँ, अगर शायद अहमद वॉक करें तो वो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो लोगों की स्पीड भी है ना चेंज होती है। तो ये एक एपिसोड अहमद के साथ हुआ। बाद फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने मुझे एक लेटर दिया जिसमें ही रोट एवरीथिंग व्हिच हैपेंड द होल एपिसोड, और ये चीज़ कही हमें कि आप इनको लाजमी फ़ौरन आप इनको इमरजेंसी लेकर जाएं, सो इनका एक प्रोटोकॉल के जो भी उनका प्रोटोकॉल है उस पर ये चेक कर सकें कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, कोई मसला वसला तो नहीं हो गया ज़िंदगी को। ये देखना होता है। इस चीज़ के बाद उन्होंने देखना था कि स्टेबल करना था थोड़े ऐसे, एक तो हार्ट बीट तेज़ थी, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए उन्होंने कहा कि यार हम इसको ज़रा मॉनिटर कर लें, एंड दैट वाज समथिंग जो प्लान था, जिस वजह से इसको कहा कि मुझे इमरजेंसी ड्राइव करके ले जाओ। What happened? We came back और हम लोग तकरीबन आधा घंटा रहे घर पर, और उसके बाद अहमद निकल गए वापस दोबारा इमरजेंसी के लिए, नॉट द कार्डियोलॉजिस्ट बट इमरजेंसी जो हॉस्पिटल में थी मिल्टन के। और मैं साथ इस वजह से नहीं गई थी क्योंकि बच्चे थे घर में, शाम का दोपहर का वक्त था, बच्चे स्कूल से आ गए थे, और उस टाइम फिर आप अकेले बच्चों को साथ हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते। तो हमें लगा कि बहुत जल्दी प्रोसेस अहमद का हो जाएगा, क्योंकि साथ में डॉक्टर का, कार्डियोलॉजिस्ट का एक लेटर भी है हमारे पास, और एक पहले ही एपिसोड हो चुका है। बट उसकी स्टोरी अहमद दोबारा बताएंगे जब दोबारा अहमद इमरजेंसी में गए क्या हुआ, क्योंकि अब उसने लेटर भेज दिया था, उसने कार्डियोलॉजिस्ट ने कॉल कर ली थी हॉस्पिटल में कि इस तरह इमरजेंसी है और मैंने जाना है। मुझे भी कहा कि यार इमरजेंसी आप जल्दी जाएं क्योंकि आप स्टेबल करना है एंड आपको मतलब आपके वाइटल्स देखने हैं, मॉनिटर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी कहानी थी। तो मैं जब गया दोबारा एंड इट वाज द वेरी सेम प्रोसीजर अगेन कि आपका वही शुरू का टेस्ट हो गया एंड अंदर वेटिंग रूम में बिठा दिया। एंड दिस टाइम मुझे 7.5 घंटे हो गए वेटिंग रूम में बैठे बैठे। अब क्या हुआ कि 7.5 घंटे, क्योंकि मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि एक तो ब्लड बार बार लिए जा रहा है,
वो एक ऑलरेडी एपिसोड भी हो गया था इस चीज़ का, ये जो सांस बंद होने का और सारी चीज़ें, सुबह से खाना भी कुछ नहीं खाया हुआ है। तो इन्होंने जब दोबारा मुझे ब्लड लेने के लिए बुलाया, आई थिंक सेकंड और थर्ड टाइम, तो उस वक्त ब्लड लेते ही मैं बेहोश हो गया एंड बेहोश होके गिर गया। अब जब मैं गिरा वहां जाके व्हेन आई गॉट अप, तो तब मैं बेड पे लेटा हुआ था, तब वो वेटिंग टाइम आई थिंक सारा स्किप हो गया, जो आगे और कुछ करना था उन्होंने बस वो उन्होंने एडमिट कर लिया, उसके बाद मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ मुझे वही चीज़ दोबारा नज़र आती है कि स्टिल आप एक इमरजेंसी में आए हो, एक आपको कार्डियोलॉजिस्ट ने लिखा है कि आप इमरजेंसी में, आप जल्दी जाओ हॉस्पिटल, एंड स्टिल 7.5 घंटे तक आप वेट कर रहे हो, एंड देन यू आर लाइक गेटिंग फेंटेड। और फिर जाके आपको अगर उस तरह की मतलब हेल्थ केयर मिल रही है, तो दैट इज समथिंग वेरी कंसर्निंग, क्योंकि अब ऐसी चीज़ में आपके जहन में भी आता है, यार अगर मुझे कल को अल्लाह न करे दोबारा हो जाए ये चीज़ ऐसे कोई चीज़ इस तरह हो जाए, तो आपको एक एप्रीहेंशन रहती है कि यार ये चीज़ मुझे इस तरह की केयर शायद अभी नहीं मिल सकेगी, मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकेगी। दैट इज समथिंग दैट आई वाज स्ट्रगलिंग विद एज वेल। मैं बेहोश हुए, मुझे कॉल आई और मुझे पता चला दैट ही फेंटेड, और तकरीबन उस टाइम पे रात के 11:30 या 12 बज रहे थे, और मैं ऑलरेडी बहुत कंसर्न थी। अहमद से मैसेजेस पे भी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, वो यही हो रही थी कि दैट ही इज़ स्टिल इन वेटिंग। और जब मुझे ये पता चला और मुझे यही बताया कि कुछ भी आप फ़ौरन खाने के लिए भी कोई जूस वगैरह साथ लाएं, मैंने ऑलरेडी चीज़ें बनाई हुई थी कि जैसे ही आएंगे, बिकॉज आई न्यू कि इतना टाइम हो गया कुछ खाया नहीं है, मैंने पैक किया और मैंने अपने नेबर्स को अपने बच्चे दिए, विच वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से किया। और रात का वक्त था, बहुत डर भी लग रहा था, एंड देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंच रही थी, आई कॉल्ड अ म्यूचुअल फ्रेंड, अहमद के फ्रेंड है, और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि वो अगर आ जाए, एंड ही केम फ्रॉम किचनर विच इज़ अगेन अ 45 मिनट्स ड्राइव टू मिल्टन। तो वो जब तक आए तब तक भी मैं आकर जा चुकी थी। 1 घंटा अहमद के साथ मैं बैठी रही और मैंने सारी चीज़ें पूछी, नर्स से पूछा व्हाट्स द अपडेट, एवरीथिंग, और थोड़ा बहुत जूस अहमद को पिलाया, एंड देन आई लेफ्ट बिकॉज इट वॉज लेट, तकरीबन रात के 1 बज गया था और मुझे बच्चे भी पिक करने थे। और तब भी आई वुड से कोई डॉक्टर उस टाइम पे नहीं आया। उसके तकरीबन 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, फेंट होने के 3 घंटे बाद पहला डॉक्टर आया जिसने मुझे देखा, एंड दैट वाज अराउंड रात के 3 बज रहे थे आई गेस, 4 बज रहे थे आई गेस, एंड तब डॉक्टर आया और डॉक्टर ने देखा और उसने कहा यार अभी तो वाइटल्स आपके सही हैं, आप नॉर्मल, तो आप घर जा सकते हो। तो दैट वाज इट, लाइक लिटरली 5 मिनट भी वो उस टाइम पे अगेन नहीं लगे। 10.5 घंटे वेट करने के बाद वो उन्होंने मुझे फिर डिस्चार्ज किया, मैंने चेंज किया, एंड मैं जाके घर आ गया। तो दैट वाज लाइक कंप्लीट एक्सपीरियंस। उसका सुबह से स्टार्ट हुआ था और रात के 4-5 बजे वापस वो ख़त्म हुआ है, तो आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एंड विच इज़ नॉट आई वुड से अ हेल्दी थिंग, स्पेशली अगर कोई वाकई इमरजेंसी इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इमरजेंसी, इसी वजह से आपको मजाक में तो आएगा नहीं इमरजेंसी में, आपको फ़ौरन आपको ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये चीज़ हम बड़ा इस चीज़ से वाकई डिसअपॉइंटेड हुए थे कि अगर किसी को असल में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट इश्यूज़, कुछ लोगों को असल मुझे भी असल ही था, हाँ नहीं, लेकिन जिनको बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, तो यू नेवर नो विद द हार्ट। ये तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं, अल्लाह ने बचा लिया, बट यू नेवर नो विद दीज थिंग्स। सो आई गेस एक बहुत रैपिड इनका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, आई वुड से। दिस वॉज आवर होल स्टोरी, जो सुबह के 10 बजे से शुरू हुई थी और रात के तकरीबन 5 बजे सुबह ही हो गई थी, बल्कि देखा जाए 4 बजे तक जी ये स्टोरी चलती रही, जिसमें हम काफ़ी परेशान भी रहे, स्पेशली जब 2 छोटे बच्चे होते हैं। आप डेडिकेटेडली, मैं नहीं जा सकती थी और बच्चे अलाउड नहीं होते हैं, और हम ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी फैमिली ओवर हेयर, तो हम बच्चे किसी के पास नहीं छोड़ सकते हैं। सो इट वाज अ वेरी बिग, आई वुड से बहुत परेशानी वाला दिन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं दैट वी कुड रिलाई ऑन, बट स्टिल विद द ट्रीटमेंट प्रोसेस, टाइमलाइन, आई वुड से दैट
it really needs some work to do on these things because किसी भी वक्त कोई भी बीमार हो सकता है और इसको फौरन ट्रीटमेंट चाहिए. So this was today's video. This was our experience. आप लोगों के भी कोई experiences हो, कोई insight हो, do let us know in the comments down below and we'll see you in the next video. Take care. Bye. Bye.